यस स्टूडेंट्स, देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, एक रिकॉर्ड बनाया है जिसमें देयर आर 5 स्टूडेंट्स and their marks in different subjects are written here: English, Hindi, Math, Science, SS. That means roll number 1 is Sia. Her marks in English are 78, in Hindi 68, 71, 66, 67. ये मैंने 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है। अगर हमारी क्लास में 25 हैं, 20 हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वी कैन इंक्लूड ऑल द names and all the marks here. So how can we calculate the marks? In calculating marks we use the cell name. अब सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए यहाँ पर होता है सेल नेम। एक्सेल में होता है, एक होता है फॉर्मूला, एक होता है फंक्शन। अब बेसिकली किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए हमें फार्मूला की ज़रूरत होती है। फार्मूलाज में क्या आता है? 2 + 9, इट इज़ अ फार्मूला, मीन्स 2 में 9 प्लस करने हैं। तो सेम इज़ द केस विद एक्सेल। अब यहीं पर हमें अगर फार्मूला लिखना है तो फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू। अब ये है हमारा कॉलम टोटल। टोटल मीन्स अब हमको इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएस के मार्क्स यहाँ पर टोटल चाहिए, पर आप टोटल नहीं करना चाहते या कॉम्प्लिकेशन है इसमें, आपके पास टाइम नहीं है, आपको एक्यूरेसी चाहिए, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना आप। सेम इज़ द केस विद एक्सेल। अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप इक्वल टू लगाएंगे। कोई भी फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हैं, इट ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू, रिमेंबर इट। ओके, इक्वल टू। अब आपको प्लस करना है 78। सिया के इंग्लिश में क्या मार्क्स है? 78। अब 78 का सेल नंबर ले लीजिए, क्या है? C4। ओके, हमने C4 लिखा। अब हम प्लस डालेंगे, प्लस C4। अब 68 सेल नेम क्या है इसका? सेल नेम D4, D4 प्लस नेक्स्ट इज E4, नेक्स्ट प्लस F4 प्लस G4। ओके, देखिए लिख दिया C4, D4, E4, F4 एंड G4। मीन्स अब जो हमने सेल नेम लिखे हैं, देखिए उन सबको उसने सिलेक्ट कर लिया। 78, 50, 68, 71, 66 एंड 67, इसने सबको सिलेक्ट कर लिया। ओके, प्रेस एंटर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, इसने देखिए सभी मार्क्स को ऐड कर दिया है। तो आपका आ गया टोटल। नाउ यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट, इट इज़ जस्ट लाइक अ calculator. You don't even have to type the numbers, you just have to create the table. आपको सिर्फ टेबल क्रिएट करना है, फॉर्मूला लिखना है, it will give you the solution. Okay, now let's have a look. 68 के मार्क्स अगर मैं ऐड कर देती हूँ, मीन्स आपके 68 मार्क्स में उसकी इम्प्रूवमेंट हो गई, या मार्क्स गलत हो गए थे, या उसने कुछ बाद में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है। इफ़ यू वांट टू चेंज, सपोज़ अब उसके 78 आए हैं, देखिए अभी उसका टोटल कितना है? 350। जैसे ही मैंने उसके मार्क्स बढ़ाए, देखिए 360 हो गए। मीन्स इस फॉर्मूला में क्या है? देखिए मैंने इसके ऊपर सेल पे क्लिक किया तो यहाँ क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? C4, D4, E4, F4 एंड G4। ओके, नाउ अब हमने टोटल निकाल दिया। अब नेक्स्ट की टर्न आती है मेघा की, अरुण, मनक, मोहित। हमारे पास 5 स्टूडेंट्स और हैं। चलो यहाँ पर 5 हैं। अगर हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं या 35 स्टूडेंट्स हैं, तब हम क्या बार बार यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे? तो हमें क्या बेनिफिट है एक्सेल का? सो देयर इज़ अ बेनिफिट। आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया तो जस्ट यू हैव टू ड्रैग इट। देखिए सबका टोटल ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप 20 हैं, 25 हैं, 50 अगर आपके कुछ कस्टमर्स की लिस्ट है, तो आपने सबका टोटल इसी तरह से निकालना है। यू जस्ट हैव टू ड्रैग द फॉर्मूला। आपको मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। देखिए एक पे आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या होगा? इसको सेलेक्ट करके जब प्लस का साइन आएगा, इसको ड्रैग कर दीजिए। तो क्या हुआ? वही फॉर्मूला सब में कॉपी हो गया और
सबका टोटल आ गया। देखिए सबका टोटल अलग है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ था C4 D4 E4। जब हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए C5 D5 E5 ये ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने जैसे ही रो चेंज हुई ये C4 है, उसके बाद C5 C6 C7 D8, सॉरी ये D है, D4 D5 D6 D7 D8, वो ऑटोमेटिक इसको अपने आप चेंज कर लेता है। अब यहाँ पर हम क्लिक करके देखिए C7 D7, लास्ट में देखिए C8 D8। सो दिस इज़ द बेनिफिट जो हम यूज़र्स के लिए है। हमें बस एक ही बार फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद हम उसको ड्रैग कर सकते हैं। सो दिस इज़ परसेंटेज। अब क्या मेथड क्या है फॉर्मूला लिखने का? वी हैव टू राइट इक्वल टू लिखा आपने। अब परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है? टोटल मार्क्स, ठीक है। अब टोटल मार्क्स हमारे क्या हैं? 360। अब 360 का सेल नेम क्या है? H4। अब हम क्या लिखेंगे? H4। उसने H4 सेलेक्ट कर लिया। नाउ H4 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे? 100 200 3 4 500। ओके 500। मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई by 100 because we are going to calculate percentage. परसेंटेज के लिए we will multiply by 100. now press enter. परसेंटेज आ गई 72. now अब हमें सबकी परसेंटेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? we just have to drag the mouse. see सबकी परसेंटेज आ गई। अगर हम किसी के मार्क्स चेंज करते हैं या बाद में चेंज करने पड़े, सपोज़ यहाँ पर मैंने 78 कर दिया, देखिए उसकी परसेंटेज चेंज हो गई, हुई परसेंटेज चेंज। इसके मार्क्स 5 हैं, हमने इसको 67 कर दिया, देखिए अभी 57 है इसकी परसेंटेज, हो गई 69। क्यों हुई? बिकॉज देयर इज़ अ फॉर्मूला। यहाँ पर देखो H6 H8 ऑटोमेटिक इसने ले लिया, H4। ओके, I hope you have understood this concept of Excel. Thank you.